आप सभी का स्वागत है सोललैंड 2 की एक और वीडियो में। और इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं उस टाइम के बारे में जो वैंगडोंग अपना पहली बार सोललैंड 2 में दिखाता है गर्ल फॉर्म। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा वैंगडोंग असल में एक लड़की है और वो पहला फॉर्म तब दिखाता है जब इसकी आखिरी फाइट आने वाली होगी, जब वहां पर सन मून किंगडम वर्सेस शैक एकेडमी होगा। वो फाइट बहुत ज्यादा फियर्स होती है, इसलिए यहाँ पर वैंगडोंग अपना असली रूप दिखाता है और वो इतनी सुंदर लड़की है बदल जाता है कि पूरे सोललैंड 2 में आप लोगों ने देखा नहीं होगा उतनी ज्यादा सुंदर लड़की को, ना ही कभी देखोगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बंदी होती है कि इसकी हम लोग को बैक स्टोरी दिखा रही होती है, जिसका नाम होता है जियाओ होंग चैन। वो जब से पैदा हुई थी ना, वो बाकी सारे बंदों वगैरह से जो रहती है अलग रहती है। तो उसमें मतलब ऐसी एबिलिटीज होती है कि वो आपस में फ्यूज कर सकती है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो हूँ, वो लड़की कहती है कि मैं जियाओ होंग आज तक कभी नहीं हारी हूँ और ये मेरा प्राइड है, मेरी स्ट्रेंथ है। अब अभी मैं किसी भी हालत में नहीं हारने वाली हूँ। तभी एक बंदा उसके बगल में खड़ा हुआ होता है, वो कह लगता है तुम क्या सोच रही हो जियाओ होंग। हाँ, वो कह लगती है कि रुक जाओ यार, मैं इस मैच को हारने वाली तो कभी भी नहीं हूँ, हम लोग को फ्यूजन करना ही पड़ेगा। असल में ये जो जियाओ होंग होता है और जो उसके बगल में बंदा खड़ा हुआ था वो थे बहन भाई। ओके, और ये लोग करते हैं आपस में फ्यूजन। जब ये लोग आपस में फ्यूजन करते हैं ना, इन लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी आप लोगों को बता दें, ये दोनों बंदे जो हैं वो स्पिरिट किंग्स हैं। और तभी यहाँ पर बंदी कह लेती है कि रुक जाओ और अब मैं ही यहाँ पर जीनियस हूँ, अब कोई भी नहीं है, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। तभी वो बहन भाई जो रहते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और पास में आना शुरू कर देते हैं। और तभी यहाँ पर जो हुआ रहता है वो वैंगडोंग है, वो कह लेते हैं अरे यार ये तो फ्यूजन एबिलिटी है, ये तो एक फ्यूजन एबिलिटी है, मतलब ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ वैंगडोंग कह लेता है अगर ऊंचा और हम लोग उनको हराना पड़ेगा, हम लोग को फ्यूजन करना पड़ेगा। इसलिए वो दोनों भी जल्दी से फ्यूजन करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर सारे बंदे कह लेते हैं कि स्प्लिट फ्यूजन एबिलिटी वर्सेस स्प्लिट फ्यूजन एबिलिटी, मतलब वैंगडोंग और जो है हम लोग को युवा वो भी कर रहे हैं स्प्लिट फ्यूजन। सामने जो जियाओ होंग है और जो उसका भाई है वो भी कर रहा है स्प्लिट फ्यूजन। ये हो ही क्या रहा है यार, मतलब ये जो एबिलिटी थी बहुत ज्यादा रेयर होती है और उन दोनों के बीच में ऐसी खास रेयर एबिलिटी के बीच में फाइट देखना तो एक बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। तब यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ होता है जिसको कि आप लोगों ने देखा होगा डोंगवा में, उसने अभी वैंगडोंग को हुआ की बैंड बजा दी थी मार के, लेकिन उसकी भी बैंड बजाई थी यहाँ पर जियाओ लाओ ने। ओके, तो यहाँ पर वो बेचारा बहुत ज्यादा कैसे डरा हुआ होता है। अभी इस मैच को देखते देखते तो उसकी भी यहाँ पर बिल्कुल लग ही चुके थे, कह सकते हो तुम। वो पे ग्रैंड सोललैंड मास्टर है। ओके, डब्ल्यू आएगा वो एक, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी तगड़ी वाली फाइट जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 और 40 लेवलों के बंदों में हो रही है, उसको देखकर वो डर जाता है। वो कह लगता है अरे यार शिट, मैं इसको रोक कैसे पाऊंगा यार, मुझे तो पता ही नहीं ये एबिलिटीज कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी। अगर मैं अभी इधर पे जज हो नहीं होता ना तो मैं इससे बिल्कुल दूर रहता, लेकिन मैं यहाँ पर जज हूँ तो मुझे किसी भी हाल में इसको रोकना पड़ेगा। और वो सोचता है कि काश किसी को कुछ भी ना हो। तभी वो लड़की कहती है कम आ जाओ, हम लोग यहाँ पर हारने वाले नहीं है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं हनी गेन के बारे में, जिस पर कि आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो फ्री में एनिमे। यस, फ्री में एनिमे देख सकते हो आप। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है और जो हनी गेन है ना वो आपको बहुत पैसे देता रहेगा। ओके, यस, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस डाउनलोड करके उसको बैकग्राउंड में चला दो। उसका आप लोगों को स्पॉटिफाई, क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स सबके आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे और जितनी वेब सीरीज वगैरह होती हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को इसको इस्तेमाल करने के लिए हमने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर क्लिक करना है, कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे, उसको डाउनलोड करो और मजे करो, छोड़ दो ऐसी का ऐसी। और तो और आप लोग एक और चीज़ भी कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग इसको कर सकते हो रेफर, तो उससे आपको उनका जो अर्निंग होगी ना उसका 10% आपको मिलेगा। ओके, और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो हनी गेन है ना बिल्कुल सेफ है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो हनी गेन है ना कुछ नहीं करता, आपका जो डेटा होता है, जो डेटा ट्रैफिक होता है उसको इस्तेमाल करता है। इसको आप किसी भी डिवाइस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके आपको ये देगा पैसे कमा कर। ओके, बस कुछ नहीं, आपको जो बचा हुआ डेटा होता है उसको इस्तेमाल करेगा। तो हनी गेन को अभी के अभी डाउनलोड करिए। और अगर आप लोग हमारे कोड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है WORLD वर्ल्ड, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में देकर रखा हुआ है, वहां पर अगर आप लोग उस कोड को डालते हो आपको मिलेंगे $3 फ्री में। फिर आप लोग जितनी चाहो उतनी एनिमे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे दिया है हमने लिंक, जाकर मजे करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तभी यहाँ पर जो टीचर होते हैं हम लोगों के शैक एकेडमी के साथ जो गए हुए थे, वो कहते हैं माय गॉड, हम लोगों के पास कोई चांस भी है जीतने के लिए। इनके बीच में तो पावर लेवल का ही बहुत ज्यादा तगड़ा वाला गैप है। अभी यहाँ पर जो हुआ जो वैंगडोंग हैं वो तो अभी सिर्फ 3 रिंग्स पर ही है। अभी हुआ को तो यहाँ तक की तीसरी रिंग भी नहीं मिली है, तीसरी स्पॉट रिंग भी नहीं मिली है। वो कैसे जीतने वाले हैं यहाँ पर, और उनको लगने लगा था कि वो तो हारने वाले हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है एक मेढक काइंड ऑफ बन जाता है फायर का, बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से बाहर आने लगता है। और फिर हम लोग को हुआ को भी दिखाया जाता है, वैंगडोंग को भी दिखाया जाता है। उनके बीच में जब फ्यूजन होता है तो बहुत बड़ा सा एक ब्लैक कलर का मॉन्स्ट्रस ऑरा निकल लेता है, वो खड़ा सा हो जाता है इंसान की तरह एक। और तभी वो बंदे कह लेते हैं कि तो ये होती है कि फ्यूजन एबिलिटी। हाँ, और वो कह लेते हैं कि ये लो, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कि युवाओं के ऊपर, वैंगडोंग के ऊपर। लेकिन तब तक उनका फ्यूजन कंप्लीट हो चुका था। ऐसा लग रहा था ना जब उसमें से ब्राइट लाइट गोल्डन लाइट निकली थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो चारों तरफ जो है प्योरिटी और शांति फैल गई हो। और तो उस गोल्डन लाइट में से पता नहीं किस तरीके के यहाँ पर हैमर्स भी निकल रहे
होते हैं। मतलब यहाँ पर गोल्डन कलर के छोटे छोटे हैमर से कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो हम लोग का डाउलू रहता है ग्रैंड सोल लैंड मास्टर, वो एक को भी रोक ही नहीं पा रहा था। और जैसे ही उसके अंदर से तो तगड़े वाले हैमर निकलते हैं ना, सामने जो बंदा खड़ा हुआ होते हैं जो यहाँ पर बिल्कुल मेढक जैसा एकदम फायर बन गया था, उनकी बैंड बच जाती है। वो लोग दूर की तरफ फेंकने लगते हैं दोनों के दोनों बहन भाई, और सब सोचने लगते हैं कि अरे यार इनका अटैक तो अभी भी आ रहा है, मतलब क्या ही होने वाला है। और वो कहते हैं ये युवा लगता है कि वो लोग अभी भी फाइट करने वाले हैं। लोगों ने अभी तक यहाँ पर हार नहीं मानी है पहले हमले के बाद भी। और तभी यहाँ पर जो जाओ लाओ होते हैं जो कि एक हम लोग के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा वो मुर्गे की टांग खाते रहते हैं, वो अभी आएंगे 98 लेवल पर। वो कहने लगते हैं कि अरे यार इन लोगों ने तो स्पिरिट एसेंसेस को ही चेंज कर लिया है। मतलब यहाँ पर जो हम लोग के हुआ वैंगडोंग होते हैं वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिसको आज तक लोगों ने कभी भी देखा नहीं था। और वो कहने लगते हैं टीचर ये तो सच में एक फोर्थ स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी है। लोग कैसे कर ले रहे थे तगड़ी वाली चीज यार। जितने भी बंदे होते हैं सब यहाँ पर डर चुके थे देखकर, क्योंकि उन लोगों ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। ये जो उनके सामने हो रहा था बहुत ज्यादा रेयर था। और यहाँ पर तो भी एक लड़की निकले आती है बाहर, जो कि हम लोग का ऑफ कोर्स वैंगडोंग होता है, उसका पूरा नाम होता है वैंगडोंगर। ओके, अभी आगे जाके और पता चलेगा, जो अपने आप को रिवील कर देगी हुआ के सामने। तो यहाँ पर आ जाती है वो लड़की इतनी सुंदर होती है ना कि यहाँ पर जो हम लोगों का होता है हुआ, उसकी तो आंखें चौंधे आ जाती हैं भाई। वो सोच जाता है ये कितनी सुंदर लड़की है यार। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है पास्ट मेमोरीज उन बहन भाइयों की, और उनकी पास्ट मेमोरी में दिखाया जाएगा जितने भी बंदे होते हैं ना सब उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो सब कह रहे होते हैं ये तो बस लकी हो गएंगे जैसे करके, ये लोग तो कोई उनके कोई मास्टर भी नहीं, कितने बड़े इडियट हैं, कोई इनका फ्रेंड बनना वैसे भी नहीं चाहता है। और यहाँ पर वो कंधा कह लेता है मैं सबको प्रूफ कर दूंगा कि मैं जो जिया होंग चैन हूँ ना वो बाकियों की तरह नहीं हूँ। अभी मैं यहाँ पर सबको सबक सिखा दूंगी, सबको मैं बता दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। तभी उनके अंदर से एक और तगड़ा वाला एक्सप्लोजन होता है और एक बटरफ्लाई काइंड ऑफ निकल आती है। लेकिन ये जो एक्सप्लोजन था ना वो होता है, और तभी यहाँ पर एक और एक्सप्लोजन होता है और उनके अंदर से एक फायर निकलती है जो कि वैंगडोंग और हुआ के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर पता नहीं क्या होता है, एक बटरफ्लाई काइंड ऑफ खिलती है और उस बटरफ्लाई के अंदर से वो सुंदर सी लड़की निकल आती है। और जिसको देखकर यहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जो लड़की रहती है ना जो वैंगडोंगर होती है वो अभी पहले कोकून के अंदर थी, इसलिए यहाँ पर इसको किसी ने देखा नहीं था। लेकिन अभी वो कोकून से बाहर निकल रही है, और जब वो कोकून से बाहर निकलती है उसका चेहरा देखकर सब कहते हैं ओ माय गॉड कितनी प्रिटी है। सब लड़के लड़कियों की जो रहती है आंखें खुल जाती है, फटी की फटी मुंह फूल को फट जाते हैं। और वो कहते हैं कि ये होती है स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी। हाँ, और यहाँ पर जो वैंगडोंगर रहती है ना उसके आसपास इतनी कलरी वाली लाइट निकल रही होती है ना सारे कलरों की, और वो इतनी सुंदर लग रही होती है ना। यहाँ पर सब बंदे कहने लगते हैं कि वो कितनी ज्यादा प्रिटी है यार, और ये तो डांस कर रही है क्या, मतलब थोड़ा सा इधर उधर घूम रही होती है कि कुछ दिखा रही होती है। और यहाँ पर तभी टीचर कहने लगते हैं कि अरे नहीं अभी ये टाइम नहीं है सब करने का, डांस वांस करने का, अभी तुम लोग के पास अटैक होने वाला है, केयरफुल रहना होगा। तभी वो लड़की रहती है एक और घूमती हैगी, और वो जो अटैक रहता है पूरा का पूरा उसकी एनर्जी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर वो नीचे आ जाती है कि अपने पैर रखते हुए वो बस अपनी उंगली को एक बार ऐसे करती है कि जो दोनों बहन भाई रहते हैं जो जाओ होंग होती है कि वो लड़का होता है वो उड़कर फेंक जाते हैं। और तभी यहाँ पर जो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है वो देखकर हैरान हो जाता है, वो भी कहता है इतनी सुंदर लड़की भाई। और यहाँ पर जो बंदे होते हैं ना दोनों के दोनों बहन भाई उधर पे हार गए होते हैं, वो भी कहने लगते हैं अरे यार इतनी सुंदर लड़की, मतलब यहाँ पर सबकी आंखें फटी रह गई थी। और वो कहने लगते हैं गुड बाय, हम लोग की विक्ट्री हो गई है। और यहाँ पर जो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर होता है ना वो भी कहने लगता है हाँ ये तुम्हारी तो विक्ट्री है। और तभी यहाँ पर जो वैंगडोंगर है उसके अंदर से कहने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली एनर्जी, और वो जो एनर्जी रहती है कि फिर से फ्यूज हो जाती है वापस। और वो जो यहाँ पे हुआ वैंगडोंग रहते हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, और सारे बंदे कहते हैं कि एवरीवन जो 2-2-3 फॉर्मेट मैच है ना वो खत्म हो चुका है, और यहाँ पर विक्टर भी डिसाइड हो चुका है। जो विनर है इस टूर्नामेंट का वो है श्रेक अकेडमी, चैंपियंस यहाँ पर पैदा हुए हैं। ये ऐतिहासिक है, ये टूर्नामेंट है उसको कंक्लूड किया जाता है। सारे लोग जो कह लेते हैं सारे लोग आएंगे वो कह लेते हैं कि हम तो बिल्कुल हिल गए यार उस लड़की को देखकर, और इतनी ज्यादा तगड़ी वाली पावर को देखकर श्रेक अकेडमी की। और यहाँ पर जो टीचर वगैरह होते हैं उन लोग सब बिल्कुल हंस के आ जाते हैं बाहर, और सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और असल में लोग की फाइट बहुत ज्यादा तगड़ी वाली होती है। ये फाइट ना कर जब हम लोग को धुआं में दिखाई जाएगी, आराम से 3 एपिसोड तो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी फाइट है। और लिटरली अगर बताया जाए तो ये सोल लैंड 2 जो है ना उसके आगे जो बैटल थ्रू द हेवेंस है ना वो तो हम कह सकते होंगे कि 9 नंबर देंगे अगर हम। और सही बताएं तो ये जो सोल लैंड 2 है ना उसके आगे बैटल थ्रू द हेवेंस भी पड़ जाती है। हमने इसकी जब मांगा पड़ी है तो हमें पता चला भाई कि कितनी ज्यादा एपिक है और ये कितनी ज्यादा लंबी है भाई। ओके, अभी यहाँ पर जब डोंगुआ के चैप्टर्स आएंगे ना तो यहाँ पर कम से कम 300 या 350 एपिसोड्स खींचने वाले हैं सोल लैंड 2 के, तब जाकर ये खत्म होने वाली है। मे भी सकता है 400 ही पहुंच जाए, हू नोस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी चीज है यार, बहुत स्टोरी है इसमें, तो यार बहुत मजे आते हैं लिटरली। तो अभी अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि जब यहाँ पर टैंक्सन वर्सेस जो नेक्रोमैंसर इलेक्ट्रोलक्स है उसके बीच फाइट होगी क्या होगा, हुआ वर्सेस टैंक्सन होगी तो क्या होगा। और यहाँ पर अगली वाली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे हम एक ऐसी फाइट
फाइट के बारे में जो कि लेवल 98 के लेवल के बंदों के बीच में होती है। और फिर हम लोग को एक बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि लेवल 99 का होता है, वो बिल्कुल कैसा रहता है गॉड बनने वाला हो। ओके, उसका नाम म्यूला होता है। तो वो सब हम लोग जानने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मजे आएंगे। उस टाइम के बारे में भी जानेंगे जब वैंग डोंग जो है हुआ को पहली बार अपने ट्राइब में ले जाएगा, और उस टाइम में जाकर जो हुआ आएगा उसकी पावर किस तरीके से बढ़ती है और क्या होता है उस टाइम के बारे में बताएंगे। जब यहाँ पर जो वैंग डोंग आएगा ना, वो अपने आप को फाइनली रिवील कर देगा। यहाँ पर असल में एक बैचलर पार्टी वगैरह काइंड ऑफ होगी, जिसमें कि लोगों को गर्लफ्रेंड वगैरह पटा नहीं देती है। तो यहाँ पर लोग जम करके जाते हैं, और आखिर में जो हुआ आएगा उसके बाद 3 लड़कियां आती है, उनमें से एक को ये चूज करता है, जो कि हम लोगों की होती है कि वैंग डोंगर, जो कि वैंग डोंग ही होता है। और तो हम लोग इसके अलावा भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। मतलब ये जो सोल लैंड 2 है बहुत एपिक है। अगर आप लोगों को सब्सक्राइब करना हो तो कर दो, आइडियाज देने हो तो दे दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम तो इसके भर भर के वीडियोस लाने वाले हैं। कुछ ही टाइम में हम थ्रोन ऑफ सील को भी शुरू करने वाले हैं। अभी के लिए हम बैटल थ्रू द हेवन, सोल लैंड 2 और थ्रोन ऑफ सील इनको बिल्कुल टियर अप कर देंगे भाई। इनकी बहुत तगड़ी वीडियोस लाने वाले हैं, और हम सोच रहे हैं कि जेड डायनेस्टी को भी इंक्लूड कर ले, क्योंकि वो भी अभी आ ही चुकी है लगभग। तो या क्या सोचते हो आप लोग? हाँ, सब्सक्राइब मार लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।